हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है शो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर n वेयर p प्राइम इज़ निलपोटेंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करके देना है कि मेरे पास कोई ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर है p रेज टू पावर n और p क्या गिवन है, एक प्राइम नंबर है मेरे पास, और ये ग्रुप क्या होगा, निलपोटेंट ग्रुप होगा। हमें ये प्रूफ करके देना है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। Let G be a group of order p raised to power n where p is prime and p is greater than 1। तो हम लोगों ने कोई ग्रुप G ले लिया है जिसका ऑर्डर है p raised to power n। p मेरे पास क्या है, कोई प्राइम नंबर है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ को अगर निलपोटेंट प्रूफ करवाना है तो हम अगर शो कर दें कि उसके पास एक सेंट्रल सीरीज़ एग्जिस्ट करती है तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग शो करेंगे कि उसके पास कोई एक सेंट्रल सीरीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इफ़ z1 g इज इक्वल्स टू जी देन g इज़ निलपोटेंट, जहाँ पे जेड जी क्या है, मेरे पास सेंटर ऑफ g है। अगर मेरा सेंटर ऑफ g ग्रुप g के इक्वल आ जाए तो मेरा g क्या होगा, निलपोटेंट होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं। लाइक इफ़ z1 g इज़ नॉट इक्वल्स टू g देन जो ये क्वोशंट ग्रुप बनाया या फैक्टर ग्रुप बोल लो इसको, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर n हो जाएगा, जिसमें जो k है वो 0 से लेके n में वेरी करेगा, ठीक है। नाउ G बाय Z1 G इज़ अ ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है मैंने जो लिया है इसका ऑर्डर क्या है, p रेज टू पावर k है और p क्या है, प्राइम, यानी कि इसका जो ग्रुप है ये प्राइम पावर की ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर इट्स सेंटर को हम लोग हमेशा ZG से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G को मैंने रिप्लेस कर दिया G बाय Z1 G इज़ नॉन ट्रिवियल, ठीक है। अब यहाँ पे p रेज टू पावर k आ गया। नॉन ट्रिवियल का मतलब वो एलिमेंट जो ज़ीरो के अलावा भी होते हैं। अगर किसी भी ग्रुप में ज़ीरो के अलावा भी कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल। तो इट मीन्स अब इस ग्रुप में मेरे पास ज़ीरो के अलावा भी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्राइम की पावर में हमारे पास वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि ये नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। नाउ सिंस अब ये हमने क्या लगाया, निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे हमने, ये देखो ये वाली सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने वहाँ पे लिखा है एज इट इज़, ठीक है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, आई को रिप्लेस किया है 1 के साथ। सॉरी, आई को हम लोगों ने 0 लिया है। हाँ, तो जब आई को हम लोग 0 लेंगे तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है। देयरफॉर Z2G इज़ नॉट इक्वल्स टू Z1G, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ Z1G इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ Z2G, ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ये चीज़ हम लोगों ने निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन से बनाई जिसमें हम लोगों ने आई को रिप्लेस किया 0 के साथ, ठीक है। देयरफॉर Z2G जो है मेरे पास, यानी सेंटर ऑफ G यानी सेकंड सेंटर है जो मेरे पास, वो फर्स्ट सेंटर के इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो जो मॉड ऑफ Z1 होगा वो भी लेस होगा मॉड ऑफ Z2 से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, अब क्या करना है, सेम जो हम लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट में किया ना, यही दोबारा से रिपीट करो Z2 के लिए। हम लोगों ने ये करवाया Z1 के लिए, अब सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है Z2 के लिए, कि अगर मेरा Z2 G के इक्वल आ जाए, यानी सेंटर ऑफ G सेकंड सेंटर है जो G के इक्वल आ जाए, तो मेरा G क्या होगा, निलपोटेंट होगा। हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लेके चलेंगे, हम लोग ले लेंगे कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसी का क्वोशंट ग्रुप बनाया जिसका जो ऑर्डर है वो p रेज टू पावर r ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब p क्या है, मेरे पास प्राइम है, प्राइम की पावर में लिखा हुआ है, इट मीन्स मेरे पास जो ये सेंटर है वो क्या है, नॉन ट्रिवियल हो गया, ठीक है। अब सेकेंड फिर से वही चीज़ हम लोगों ने अप्लाई कर दी, वही डेफिनेशन निलपोटेंट ग्रुप की लगा दी, ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि जो मेरे पास Z2G है वो G के इक्वल नहीं है, तो मेरा जो Z3 होगा वो लेस होगा Z2 से, ऑर्डर ऑफ Z3 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ Z2 से ग्रेटर हो गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर दिया। अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास ये चीज़ बन रही है दोबारा से, ठीक है। मैंने दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। सेम यही प्रोसेस हम लोगों ने जो Z1 और Z2 के लिए Z3 के लिए भी रिपीट कर दो, कि अगर मेरे Z3 है जो वो G के इक्वल आ जाएगा, थर्ड सेंटर ग्रुप के इक्वल आ जाएगा, तो मेरे G क्या होगा, निलपोटेंट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लेके चलेंगे कि नहीं ये कॉन्टिन्यू है ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये इक्वल है ही नहीं है, तो हम लोग सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन
अब इस प्रोसेस को हम आगे फिर Z4 के लिए करेंगे, Z5 के लिए करेंगे, बट इट डजेंट मीन कि हम लोग इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरी सीरीज़ है जी की वो फाइनाइट ही है, वो एक M पॉइंट पे जाके या R पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, और लास्ट एलिमेंट हमेशा हम क्या लेते होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लेते होते हैं, ठीक है। बट द अबव प्रोसेस कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूड इनडेफिनेटली बिकॉज G इज़ ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, हो गया। नाउ हेंस देयर एग्जिस्ट M विच बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई M है हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ZMG क्या हो गया, किसके इक्वल आ गया, G के इक्वल आ गया। हम लोगों ने Z3 तक किया था। अब लास्ट अगर सीरीज़ देखिए हम लोग, तो लास्ट एंडिंग कहाँ पे हम लोग इसकी ले रहे हैं, M पे ले रहे हैं, ठीक है, कि मतलब मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो M तक जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूव करवाया कि G क्या मेरे पास निलपोटेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ZMG ग्रुप के इक्वल करवा दिया है, मतलब उसके पास कोई एक सेंट्रल सीरीज़ एग्जिस्ट करवा दी है जिस हम लोगों ने, और अगर किसी ग्रुप के पास कोई सेंट्रल सीरीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, निलपोटेंट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और हमें यही प्रूव करके देना था।